जय श्री राम मित्रों। तो आधुनिक भारत के इतिहास में जो टॉपिक है वो है धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। क्वेश्चन आता है कि ये धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन होते क्यों हैं। तो इनका सीधा कारण है जो समाज में परिवर्तन हो रहा है और हम शिक्षित हो रहे हैं, उसके कारण हमारी जो बौद्धिक क्षमता है सोचने समझने की वो बढ़ जाती है। जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का सबसे बड़ा कारण रहा है वो एक तरह से हम कह सकते हैं शिक्षा का सबसे ज़्यादा असर रहा है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप तो शिक्षित होते हैं तो मतलब आपकी लॉजिकल एंड रीजनिंग पावर बढ़ जाती है। समझ रहे हैं, यही होता है। और दूसरा जो हम कह सकते हैं कि भाई विदेशों से हमारे भारत के कुछ महापुरुष पढ़कर आते हैं। तीसरा कारण हम ये भी कह सकते हैं कि अधिकतर जो सामाजिक और हमारे जो धार्मिक सुधार आंदोलन रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं ईसाई धर्म का भी प्रभाव रहा है, और वे सोचने लगे कि जो हमारा धर्म है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है। और इन कमियों को दूर करने की जगह उन्होंने अपने इस धर्म की बुराइयों को निकालना शुरू किया। मतलब बुराई ऐसे नहीं निकालना कि बुराई आउट कर दिया है, ठीक है ना। बुराई नहीं होती, कुछ भी वो बुराई चीज़ें बन जाती है। वो एक समाज के साथ एक परंपरा होती है जो मतलब बन जाती है, बना लेते हैं। वैसे तो जितना भी हमारे जो सनातन धर्म की बात करूं, वैदिक धर्म की, उसमें हर चीज़ बिल्कुल एक वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित तरीके से रखी गई है। परंतु क्या कारण रहे हैं कि कुछ लोगों ने या एक ब्राह्मणवादी वर्ग ने अपने हित के लिए उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। और जब ये दुरुपयोग शुरू हो जाता है तो धर्म की जो अच्छी बातें हैं वो ही बुराई बन जाती है। बुरा नहीं होता बल्कि बुराई बन जाती है। मैं कहूँगा कि सिर्फ सनातन और वैदिक धर्म ही एक ऐसा है जो बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग पर टिका हुआ है। हमारी धर्मों का खुद अंग्रेज़ों ने अध्ययन किया है और प्रभावित हुए हैं। अब आप कहेंगे कि परंतु धर्म का नाश क्यों हुआ, ये खैर अलग विषय है, इसके बारे में भी मैं किसी अन्य उस पर चर्चा करूँगा। तो सबसे बड़ा धर्म का जो नाश का कारण होता है वो हम खुद होते हैं, कि हम अपने कार्य करने की जगह किसी दूसरे से करवाते हैं कि ये लो दान दक्षिणा और इस कार्य को कर दो, जबकि भगवान तो खुद ऐसे ही खुश हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बुराई का नाश का कारण हमारे धर्म का यही रहा है कि हम दूसरे पर निर्भर ज़्यादा हैं। खैर चलो आ जाओ अपने टॉपिक पर, कि ये सामाजिक सुधार कह सकते हैं, तथाकथित सामाजिक सुधार आंदोलन है वो होते क्यों हैं। तो उसका यही कारण रहा है, और अभी मैं बताऊंगा भी कि कैसे कैसे प्रभाव रहा है। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्म समाज, ठीक है। तो जो राजा राम मोहन राय हैं उनकी जो उपाधि होती है वो है, कहे जाते हैं आधुनिक भारत के पिता और नवजागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधारक आंदोलनों का प्रवर्तक, अतीत व भविष्य के मध्य सेतु, ठीक है। जन्म होता है इनका 22 मई 1772, ठीक है ना। कहाँ होता है, बंगाल के राधानगर में। पूछ लेता है तो कहाँ पैदा हो गए, जो राजा राम मोहन राय जी पैदा हो जाते हैं कहाँ पे, राधानगर में, ठीक है ना। और इनकी जो उपाधि है वो राय राया उपाधि, ये कहाँ से मिलती है, बंगाल के नवाब के यहाँ। जो इनके पिता है ना रमाकांत जी, वो कार्य करते हैं, और जो बंगाल का नवाब है इनको कह देता है कि आप जी राय राया है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, बड़े विद्वान थे, इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है। और ये जो भाषाएं हैं वो है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी, हिब्रू सहित ये 12 भाषाओं को बोलना जानते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ पुस्तकों का भी मतलब पब्लिकेशन किया है। और ये जो पुस्तकें हैं, ये पुस्तक है तुहफातुल मुवाहिदीन। इसका जो पब्लिकेशन है वो है 1809 में फ़ारसी में ये मतलब फ़ारसी में अनुवादित की है। कौन सी, तुहफत उल मुवाहिदीन, ठीक है, 1809 में फ़ारसी भाषा में। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रिसेप्ट ऑफ जीसस,
और जो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस है वो 1820 में इन्होंने पब्लिश की थी। एक है ब्राह्मणिकल मैगजीन 1821 में पब्लिश की है। मतलब सीरीज पूछ लेता है, मैंने क्रोनोलॉजिकली लगाया है, ठीक है ना, क्रोनोलॉजी भी पूछ लेते हैं और किस भाषा में है। अगर छोटा एग्जाम है तो उसमें भाषा पूछ लेंगे या ये पूछ लेंगे कि किसने लिखी है, और जो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं या ये पूछ लेते हैं, 3-4 इनकी बुक्स दे देंगे कि कौन सी पुस्तक मतलब राजा राममोहन राय ने नहीं लिखी है, ठीक है ना। तो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे पूछते हैं, ठीक है। ये आती है ब्राह्मणिकल मैगजीन, वो 1821 में इन्होंने पब्लिश कर दी। और बंगाली भाषा में है संवाद कौमुदी, जिसमें कि इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया है। और प्रज्ञा का चांद, संवाद कौमुदी की इन्होंने रचना की थी जब मतलब इनकी जो भाभी है अलक मंजरी वो सती होती है और ये बड़े मतलब दुखी होते हैं। इस बात को लेकर इन्होंने संवाद कौमुदी में इस बात का उल्लेख किया और संवाद कौमुदी में की रचना की, ठीक है ना। अब इन्होंने कौन कौन से संगठन बनाए हैं, किस तरह से कार्य किया है, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। तो कैसे कार्य करते हैं। अब इनके पिता का नाम क्या है, रमाकांत राय। 1803 में मतलब इनके पिता की डेथ हो जाती है। उसके पश्चात ये जॉन डिग्बी के पास जाते हैं और उनके दीवान बन जाते हैं। 1823 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस लिखते हैं ये जॉन डिग्बी के और सहयोग से लंदन में वो पब्लिश हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है, ठीक है ना, 1823 में, ठीक है। और प्रिसेप्ट ऑफ जीसस लिखते कब है, 1820 में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकलेगा, लिखी कब और पब्लिश कब हुई। तो पब्लिश कब होती है, 1823 में। किसके सहयोग से, ये होती है जॉन डिग्बी के सहयोग से, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये एक क्रोनोलॉजी लिख दी है मैंने कि 1814 से 15 में क्या होती है, आत्मीय सभा की स्थापना होती है। इसमें द्वारकानाथ ठाकुर जी भी मतलब शामिल होते हैं। 1816 में क्या होती है, 1816 वेदांत सोसाइटी। अब ऐसे याद करें, 14 में आत्मा का ज्ञान हुआ, 16 में वेदों का अध्ययन किया और 17 में क्या करते हैं, कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना कर देते हैं। किसकी, कलकत्ता हिंदू कॉलेज। जब वेदों का ज्ञान हो गया तो इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी है। मतलब ये ट्रिक है, मैं वैसे नहीं बता रहा, ठीक है। 1820 में भी हिंदू कॉलेज में क्या लिखते हैं, ये प्रिसेप्ट ऑफ जीसस लिखते हैं। इसमें नहीं लिखते हैं, मैं बता रहा हूँ कि अलग से लिखते हैं। और 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना करते हैं। और उसके बाद आता है भाई 1822। 1822 में मिरातुल अखबार का फारसी भाषा में पब्लिकेशन करते हैं। 1823 में एडम्स का जो प्रेस अध्यादेश आता है, मतलब जो एडम्स है वो प्रेस पर प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है ना, कि भाई आप कुछ भी ऐसा पब्लिश नहीं करेंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो। अब एडम साहब आते हैं, एडम साहब ने जब ये अध्यादेश लेकर आते हैं तो इसका विरोध द्वारकानाथ टैगोर जी के साथ ये भी करते हैं। साथ में उच्चतम न्यायालय में एक अपील डाल देते हैं कि ये जो एडम्स का जो अध्यादेश आया है वो सही नहीं है, गलत है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई हम अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, तो हमें स्वतंत्रता दी जाए। फिर भाई 1827 में जूरी एक्ट का विरोध करते हैं, ठीक है। 1829 में विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं उनके सहयोग से क्या करते हैं, सती प्रथा निरोध कर देते हैं, मतलब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा देते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सती प्रथा प्रतिबंधित कब की गई, कब की गई, 1829 में। दूसरा क्वेश्चन निकल के आएगा, किसने प्रतिबंधित की, विलियम बेंटिक ने। तीसरा आएगा, किसने सती प्रथा प्रतिबंधित करने में विलियम बेंटिक का सहयोग दिया, तो वो है राजा राममोहन राय, ट्रिपल आर, ठीक है ना, मैं बोलता हूँ ट्रिपल आर। अब ये आता है 1831 में, अकबर सेकंड द्वारा राजा की इन्हें उपाधि दी जाती है। और ये अकबर सेकंड, ये हमारे महान जो मुग़ल हैं, मुग़ल सम्राटों के में अकबर सेकंड आते हैं, उनके लिए जाते हैं इंग्लैंड कि भाई ये जो सम्राट हैं, मुग़ल सम्राट अकबर सेकंड जी है, इनकी पेंशन वेंशन मान दो, इनको रुपये नहीं मिल रहे हैं। तो ये महान मुग़लों का एक इतिहास में ये अकबर सेकंड भी होते हैं। अब इनकी मृत्यु होती है 27 सितंबर 1833 में। कहाँ होती है, ब्रिस्टल में होती है। अच्छा, इसी ब्रिस्टल में ये ढींगरा जी हैं एक, ठीक है ना, उनकी भी कब्र इसी ब्रिस्टल में है, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा है। और जो सुब्रमण्यम स्वामी है, इन्होंने इनसे मूर्ति पूजा पर शास्त्रार्थ किया था और इनको हराया था, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने नोट डालकर लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं। इन पर जो प्रभाव रहा है वो किसका रहा है, मैंने पहले ही बताया है कि जो जितने भी हमारे प्रारंभिक संगठन रहेंगे उन पर बहुत हद तक
ईसाई धर्म का प्रभाव रहा है। और ये जो लिखते हैं ना प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये भी ईसाई धर्म से प्रभावित होकर लिखते हैं। अंग्रेजों को लगता है कि भाई ईसाई बन गए, परंतु जब सॉरी भाई, देवेंद्रनाथ टैगोर के प्रभाव में आते हैं तो वो इसका विरोध करते हैं और अपना एक अलग ब्रह्म समाज की स्थापना कर लेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी मतलब इस ब्रह्म समाज में अधिकतर जो बातें हैं वो ईसाई धर्म से प्रेरित है, ठीक है ना। अब उपाधि कहीं दी गई है वो दूसरी बात है। अब ये देखो, आ जाओ तत्वरंजनी सभा, यही मैं बात कर रहा था कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता के जोरास्की में इसकी स्थापना करी है तत्वरंजनी की, ठीक है ना। इसी तत्वरंजनी सभा का नाम तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1839। भाई सन याद रखने बड़ी जरूरी है, क्योंकि क्रोनोलॉजी वहाँ पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। अब जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं, छोटे एग्जाम में भी, बड़े में तो पूछ रहे हैं। अब तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया है किन्होंने? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है ना। किस भाषा में किया है? बंगाली भाषा में। तो बंगाली भाषा में क्या निकाल दिया? तत्वबोधिनी पत्रिका निकाल दी। 1840 में विज्ञान व धर्मशास्त्र का ज्ञान हेतु तत्वबोधिनी स्कूल खोला गया, और जो इसके शिक्षक नियुक्त होते हैं वो कौन होते हैं नियुक्त? अक्षय कुमार दत्त। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम छोड़ देते हैं। तो अक्षय कुमार दत्त तत्वबोधिनी स्कूल के पहले शिक्षक नियुक्त होते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ईसाई धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डफ का मुंह तोड़ जवाब दिया था, ठीक है। तो कौन है, क्या नाम उनका? अलेक्जेंडर डफ। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसको देवेंद्रनाथ टैगोर का मतलब किस ईसाई के धर्म प्रचारक के साथ शास्त्रार्थ हुआ या बहस हुई, या किसको तत्वरंजनी पत्रिका के माध्यम से जवाब दिया। तो किसको दिया है? अलेक्जेंडर डफ को, ठीक है। भारतीय संस्कृति विरोधी प्रचारकों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक ये पुस्तक निकाली है इन्होंने। इसका नाम क्या है? ब्रह्म धर्म पुस्तिका। क्या नाम है इसका? ब्रह्म धर्म पुस्तिका निकाली तथा ब्रह्मोपासना का आरंभ किया। मैंने बताया कि ये जो ब्रह्म समाज है इसी से टूट के ये बनेगा, मतलब जो तुम्हारी तत्वरंजनी सभा है या तत्वबोधिनी सभा है, जिसकी स्थापना कौन करते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर। क्योंकि जब इन्होंने देखा कि भाई अपने ही धर्म की ये धर्म विरोधी बातें कर रहे हैं, मैं मतलब इनके विरोधी नहीं हूँ, परंतु देखो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की हमें स्वतंत्रता है, तो मैं उसके बारे में बात जरूर करूँगा, ठीक है ना। और जो सत्य है उसका भी मतलब बताने में कोई गलती नहीं है कि मैं अगर सत्य बता रहा हूँ। अब आते हैं हम आदि ब्रह्म समाज। और ये जो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना है, इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं? केशव चंद्र सेन कर रहे हैं। अब कैसा कर रहे हैं? ये केशव चंद्र सेन ऐसे कर रहे हैं कि भाई इनको देवेंद्रनाथ टैगोर कह देते हैं कि भाई निकलो यहाँ पे से, या हम मेरी सभा में से, ठीक है ना। क्योंकि जो RRR होते हैं राजा राम मोहन राय, उनके डेथ के बाद बागडोर किसके हाथ में आ जाती है? बागडोर आ जाती है देवेंद्रनाथ टैगोर के बागडोर, ठीक है। और ये जो केशव चंद्र सेन है ये भी सेम उसी लाइन पर चल रहे हैं। ये तो और भी ज़्यादा 2 कदम आगे निकलते हैं राजा राम मोहन राय से। वो तो बिल्कुल ही मतलब ईसाई मत का बिल्कुल प्रचार प्रसार सा करने लगते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम फिर यहीं पर केशव चंद्र सेन को 1857 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज में शामिल किया था। कब किया था? 1857 में। अब 1865 में क्या करा? देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को हटा दिया। क्यों हटा दिया? मैंने बता दिया था पहले ही कि भाई इसलिए हटा देते हैं कि भाई तुम ईसाई धर्म जैसी बातें कर रहे हो, सब हिंदू धर्म पर आक्षेप लगा रहे हो। तो पहली फूट कब पड़ती है? 1865 में पहली फूट पड़ जाती है। तथा केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज जो है, जो उनका जो ब्रह्म समाज है केशव चंद्र सेन का, उसको क्या कहा जाने लगा? आदि ब्रह्म समाज। क्या कहते हैं? आदि ब्रह्म समाज, ठीक है ना। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी है? केशव चंद्र सेन ने। कब की है? 1865 में। और ब्रह्म समाज में पहली फूट कब पड़ती है? 1865 में पड़ती है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन निकले। पहला क्या निकला? पहली फूट कब पड़ी है ब्रह्म समाज में? 1865 में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? केशव चंद्र सेन ने, ठीक है ना। और ब्रह्म समाज की फूट से किस नए संगठन का उदय हुआ? तो किसका हुआ? आदि ब्रह्म समाज का उदय हुआ। इसी आदि ब्रह्म समाज को बाद में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज कहा जाने लगा, ठीक है ना। आचार्य केशव चंद्र सेन ने, देखो इनकी भी उपाधि आचार्य है, ठीक है ना। इनकी भी उपाधि क्या है? आचार्य। आचार्य, शास्त्री, गुरु, ये ऐसे है, कोई भी लगा लो, किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आचार्य लगा लो, शास्त्री लगा लो, गुरुजी लगा लो, ये ऐसे शब्द है कि इसके लिए किसी डिग्री की आवश्यकता है ही नहीं।
और हम जैसे डिग्री वाले बेचारे, हमारी लोगों की सत्य बात भी नहीं चलती। तो आचार्य जो है केशव चंद्र सेन 1861 में इंडियन मिरर, ठीक है ना, नाम से एक पत्रिका निकालते हैं। और ये जो है पत्रिका का मतलब संपादन करते हैं। किस? इंडियन मिरर। क्या नाम है इसका? इंडियन मिरर है। कौन निकाल रहा है इंडियन मिरर? केशव चंद्र सेन निकाल देते हैं। उसके बाद भाई 1872 में ब्रह्म विवाह मैरिज एक्ट पास कराया, जिसके द्वारा बाल विवाह तथा बहुपत्नी जो रखते हैं उसको अवैध कर दिया। तो ब्रह्म विवाह एक्ट आता है, कब आता है? 1872 में आता है। अब ये क्या कह रहा है? 1872 का ब्रह्म विवाह एक्ट, ब्रह्म विवाह जो एक्ट है, ये कह रहा है कि भाई तुम एक तो बाल विवाह नहीं करोगे, ठीक है ना, और दूसरा बहुत सारी पत्नी नहीं रख सकते। कौन कह रहे हैं? ये ला रहे हैं केशव चंद्र सेन जी। परंतु अब केशव चंद्र सेन जी भी, जो जैसा कि इन गुरुओं का काम होता है, ये अपनी ही बातों को पलट घेरते हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या करा? अपनी ही लड़की का बाल विवाह करवा दिया, ठीक है ना। किसके साथ करवा दिया? कूच बिहार के जो राजा हैं उनके साथ उसका बेचारी की शादी करवा दी। अपनी बात में जी भाई इससे अच्छा मौका नहीं मिला। कूच बिहार के राजा साहब है, बढ़िया वैसा वैसा है। ये जो एक्ट ब्रह्म विवाह एक्ट जो 1872 में आया है, ये जाओ भाड़ में, पहले करवाओ अपनी लड़की का बिहार राजा साहब के यहाँ जाएगी, ठीक है। तो इससे इनकी बदनामी होती है। जो सत्य है, मैं भाई जो भी बातें करता हूँ बिल्कुल फैक्चुअल करता हूँ, मतलब कुछ मतलब ये मेरे जो अपने फैक्ट हैं, ठीक है। कोई इससे सहमत भी हो सकता है और कोई इससे सहमत नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम साधारण ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना कब होती है? 1878 में, ठीक है ना। और ये जो है, ये भी जो साधारण ब्रह्म समाज बन रहा है, ये आदि ब्रह्म समाज से टूट कर बन रहा है, ठीक है ना। आदि ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना कौन करते हैं? केशव चंद्र सेन जी करते हैं। तो यहाँ से भी दो क्वेश्चन निकल सकते हैं कि ब्रह्म समाज की दूसरी फूट कब पड़ती है? 1878 में। फिर एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि आदि ब्रह्म समाज विघटित होकर कौन क्या कहलाया? तो वो साधारण ब्रह्म समाज कहलाया। अच्छा, तीसरा, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कौन कर रहे हैं? आनंद मोहन बोस कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आनंद मोहन बोस कर क्यों रहे हैं? देखो, हम प्रभावित होकर किसी न किसी संगठन में जुड़ जाते हैं, ठीक है। वो हमारे भावनात्मक कारण हो सकते हैं, विचारात्मक कारण हो सकते हैं, मनोभाविक कारण हो सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ हमें ऐसा लगता है कि भाई ये संगठन अच्छा है। अब जब हम उससे जुड़ते हैं, कुछ तो लॉजिकल व्यक्ति होते हैं जिनमें रीजनिंग पावर होती है, ठीक है, लॉजिकल या रीजनिंग होती है। भाई वो देखते हैं कि यहाँ तो गलत हो रहा है। जो उद्देश्य हमें बताया गया है, जिस उद्देश्य से हम इस संस्था से जुड़े हैं, वो तो ये संस्था पूरा कर ही नहीं रही, ठीक है। और जिन व्यक्ति में ताकत होती है, विल पावर होती है, वो एक नया संगठन बना लेते। तो ये बनाया है आनंद मोहन बोस जी ने, ठीक है ना। इसके अन्य सदस्य शिवनाथ शास्त्री, विपिन चंद्र पाल, द्वारकानाथ गांगुली और स्वयंनाथ बनर्जी। तो साधारण ब्रह्म समाज की जो है, ये आदि ब्रह्म समाज में विघटित होकर बना था, ठीक है ना। भाई इतना ही काफ़ी है।